परब्रह्म की अनुपम लीला है कि परब्रह्म एक है, अद्वैत हैं, दो नहीं हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अमर हैं, आनंद रूप है, शांति रूप है। उनके पास सारा ज्ञान है। तो उनके पास एक ज्ञान ये भी है कि हम कैसे एक से अनेक हों। एक से अनेक होने की क्रिया में जो परब्रह्म प्रकट हुए, ये पास है परब्रह्म, ये चैतन्य क्रिया जिसको चैतन्य शक्ति कहते हैं। इसी चैतन्य शक्ति को महाभारत में गंगा के नाम से किया गया। हम आपको फिर याद दिलाते हैं, जैसे रामलीला जगह जगह हो रही है, एक सप्ताह के बाद यहाँ भी हम उसकी व्याख्या बताएंगे। कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण, कोई भरत, कोई शत्रुघ्न, कोई रावण, कोई कुंभकर्ण, लेकिन जो बनते हैं अलग अलग पात्र के रूप में हैं। ऐसे ब्रह्मर्षि वेदव्यास ने पूरे सृष्टि की रचना की व्याख्या करने के लिए, परमात्मा के गुणों की व्याख्या करने के लिए एक एक लोगों को पात्र के रूप में चुना है। शांतनु से लेकर के दुर्योधन आदि तक, 5 पांडवों तक, ये जो पूरी पीढ़ी है, उन्हीं को उदाहरण के रूप में लेकर के इस ब्रह्मांड की सृष्टि का वर्णन किया है, प्रभु के गुणों का वर्णन किया है। परब्रह्म के पास सारा ज्ञान है, एक होते हुए अनेक हो जाते हैं। जैसे हम लोगों के पास ज्ञान है, हम कैसे अपने को पहाड़ में बदल लें, अपने को जंगल में बदल लें, अपने को सूरज के रूप में बदल लें, अपने को शेर और गाय और बकरी सब रूपों में बदल लें। प्रतिदिन स्वप्न जो देखते हैं, जो स्वप्न देखते हैं वो आपकी शक्ति का दृश्य रूप है और कुछ नहीं है। आपके अंदर जो चेतना बह रही है वही एकत्र हो जाती है, वही पहाड़ के रूप में, नदी के रूप में, समुद्र के रूप में, सब रूपों में। जैसे आप एक से अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं स्वप्न में, ऐसे ही परब्रह्म हैं। तो हम कैसे प्रकट हो जाते हैं? क्योंकि परब्रह्म के हम संतान हैं। जो जो वो करते हैं वो चीज़ें अपने आप अपने अंदर हो रही है। इस तरह से देखिए तो परब्रह्म का एक से अनेक होने की क्रिया स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न में हम एक से अनेक में हो जाते हैं, तो एक से अनेक होने की क्रिया में ये चैतन्य रूप है जो गंगा का रूप है। और फिर इस चैतन्य में, अब देखिए, चैतन्य में अनेक चैतन्य प्रकट होंगे। प्रथम चैतन्य ये है जो सभी चैतन्य का संयुक्त रूप है, जिसको कहते हैं कूटस्थ। ये है शांतनु और गंगा की प्रथम संतान। कूटस्थ चैतन्य को हम देख नहीं सकते हैं, इन इंद्रियों से, मन और बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। और फिर अगला चैतन्य यहीं से प्रकट होता है। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये गंगा के अन्य 6 पुत्र हुए। तो 6 पुत्र ये और ये एक, ये सब मिलाकर के 7 हुआ। ये सातों ये चैतन्य ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये चैतन्य में ही प्रवाहित रहते हैं। इसीलिए गंगा ने 7 पुत्रों को गंगा में जो प्रवाहित किया, इस चित्र को जो दिखाया गया नाटक के रूप में, वो यही है। ये इसके बाद क्या होता है? अगला चैतन्य प्रकट होता है। ये कौन सा चैतन्य है? कूटस्थ की छाया। इस छाया को आभास कहते हैं, जो है नहीं और लगे कि है। जैसे हाथ है तो हाथी की छाया है, कोई हाथ न देखे, केवल छाया देखे तो मान लेगा कि है वो, जबकि छाया है नहीं, लेकिन छाया हाथ से जुड़ी है। ऐसे आभास चैतन्य ये है नहीं, लेकिन लगता है कि है। इसी को कहते हैं ईगो अंग्रेजी में, सांख्य दर्शन में इसी को अहंकार कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में इसी को जीवात्मा कहते हैं। अब देखिए, हम जीव भाव में होते हैं तो क्या कहते हैं? हे प्रभु, आप दूर हैं, हमारे ऊपर कृपा करिए। ये जीव भाव है।
और आपने भजन क्या सुना? मैं हरि तेरा हमेशा, चाहे दूर जाऊं, ताराओं से भी दूर रहूं, लेकिन सच ये है कि हम दूर नहीं हैं। तो उसकी अनुभूति कैसे करेंगे? जब सिर और रीढ़ ज्ञान की विधि पर एकाग्र होंगे, तब ये अनुभव होगा। ये कितने लोग भागते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, निरंतर ईश्वर को याद करते हैं, भगत जन आवे भगत जन जावे, लेकिन मैं हरि तेरा हमेशा। भले हम कोई भक्ति न करते हों, बड़े दुष्कर्म करते हों, लेकिन सच यही है कि हमारे परमात्मा के बीच दूरी नहीं है। जो कहते कि हे भगवान मदद करिए, ये समझ जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे। जब दूरी नहीं है, हमारे अस्तित्व और परमात्मा के बीच दूरी शून्य है, तो अपने अस्तित्व की अनुभूति ही परमात्मा अनुभूति है। और परमात्मा अमर हैं, तो इस अनुभूति को अमरता की अनुभूति कही है। सुख दुख कहे कि माया में फंसे। तो ये देखिए, ये है 8 पुत्र, 7 ये, 8वां ये। अब 8वें पुत्र के बाद देखिए अब इनका स्वरूप कैसे बदलता है। अब हम सीधा 8वें पुत्र पर आते हैं, जो भीष्म। अब भीष्म की जो शक्ति है ये प्रकट होना चाहिए, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि हम राजा नहीं होंगे, तो शक्ति का प्रकटन कैसे होगा? आप देखिए, जीवात्मा राजा नहीं होती है, ये राजा की मदद करती है। तो इसको कैसे समझें हम? अभी भीष्म की शक्ति की अभिव्यक्ति होगी किस रूप में? सत्यवती के शक्ति के रूप में। सत्यवती क्या है? यही है जड़। जैसे परब्रह्म चैतन्य के रूप में थे, चैतन्य का 8 रूप, फिर ऐसे परब्रह्म स्वयं जड़ के रूप में प्रकट हो रहे हैं, जो सत्यवती का रूप। पहले जब रूप प्रकट हुआ तो वाइड है, ये इसमें कुछ दिखता नहीं है, एकदम जैसे बिल्कुल साफ है। फिर इसमें ऐसी शक्ति है जिसको कहते हैं परब्रह्म की शक्ति, शांतनु, जो हर जगह व्याप्त है। तो शांतनु और सत्यवती के संपर्क से फिर ये चित्रित हो गया, जिसको चित्रांगद कहा गया। ये चित्रण है, ये धन ऋण और ऋण एक चुंबक की तरह हो गया। ये जब चुंबक की तरह हो गया तो इसमें पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से बुद्धि प्रकट हुई, जो ले जाती है परब्रह्म की ओर, और दक्षिणी ध्रुव से मन प्रकट होता है, जो परब्रह्म से दूर ले जाता है इंद्रियों के आनंद की ओर। अब देखिए, भीष्म राज्य नहीं करेंगे, या तो राजा मन होंगे, या तो बुद्धि होंगे, धृतराष्ट्र होंगे या पांडव होंगे। अगर भीष्म राजा हो जाते तो क्या होता? फिर अगला क्रम होता ही नहीं, वहीं पर रुक जाता। वहीं पर रुक जाता तो एक से अनेक होने की क्रिया रुक जाती। अभी देखिए, अनंत जीव हैं, अनंत पेड़ हैं, अनंत अणु परमाणु हैं। अगर भीष्म राजा हो जाते तो वहीं पर रुक जाता, ये आपको वनस्पति जगत न दिखाई पड़ता, जीवजंतु न दिखाई पड़ता। इसलिए यही होना था और यही होना चाहिए। लेकिन जब इसको देखिए महाभारत, तो कष्ट होता है, बड़ी अनैतिकता थी। बताइए, भीष्म को युवराज बनाए और हटा दिए। ये राजा होते तो कितना अच्छा होता। ये हम कब कहते हैं? जब ये लगता है परमात्मा दूर हैं, तो व्याख्याएं गलत हो जाती हैं। इससे समझ में आ गया होगा कि भीष्म का राजा होना ठीक नहीं है। या राजा हुए कि एक से अनेक होने की क्रिया वहीं रुक जाएगी। इसलिए मन राजा है या बुद्धि राजा है, कभी मन कभी बुद्धि, कभी मन कभी बुद्धि। लेकिन बुद्धि चूंकि ईश्वर उन्मुख है, तो ये भी हट जाती है कि हम राज्य नहीं करेंगे। इसे जब पांडव जाते हैं जंगल में, तो उनका दृश्य रूप खत्म हो जाता है। फिर धृतराष्ट्र हमेशा के लिए राज्य करते हैं। अब यहीं तक आज सुनिए, ज़्यादा बताएंगे तो भूल जाएंगे आप। हमारा लक्ष्य यहाँ पे अपनी विद्वता दिखाना नहीं है, हमारा लक्ष्य आपकी सेवा करना है।
इसको ऐसा याद कर लीजिए कि भूले न ये। आइए आपको हम योगी कथा में से थोड़ा परिचय कराते हैं कि जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता उससे कम महत्वपूर्ण सद्ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस में तो चौपाइयों को जोड़ा घटाया गया है। गीता में 700 श्लोक हैं, कभी जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, लेकिन इसमें कोई जोड़ घटा नहीं सकता है क्योंकि 1946 में लिखी गई है। किसी की हिम्मत नहीं कि जोड़े घटाए, और अब तो हम पैदा हो गए हैं, कोई जोड़े घटाएगा हम खुद पकड़ लेंगे। इस किताब को रखना इसलिए आवश्यक है, इसमें आपको जो चीज़ मिलेगा, हम कहते नहीं कि भगवान उनको जिंदा किए, उनको जिंदा किए, तो प्रमाण क्या है भाई? इसमें लहड़ी माँ से मरे हुए की जिंदा किए, जैसे कृष्ण भगवान ने परीक्षित को जिंदा किया था, ईसा मसीह ने लाजरस को जिंदा किया था। वैसे है जो क्रिया योग आया सबसे पहले लहड़ी महाशय के थ्रू आया। स्वामी युक्तेश्वर गिरी जो लहड़ी महाशय के शिष्य थे, जिन्होंने एक किताब लिखी है जो बहुत ही प्रामाणिक है, सभी वैज्ञानिक मानने लगे हैं। वर्तमान युग द्वापर का युग है जो हम लिखाते हैं हर जगह, नहीं। वर्तमान युग द्वापर का 317वां वर्ष है। कलिकाल 1600 ईस्वी में बीत चुका है, उसी में लिखा गया है। वही स्वामी युक्तेश्वर गिरी इसी बटवृक्ष के नीचे महाअवतार बाबा ने उनको उस पुस्तक को लिखने के लिए कहा था, और ये कहा था कि जो पश्चिम धर्म ग्रंथ हैं और सनातन धर्म है, दोनों के बीच एक संधि स्थल करिए, दोनों में जो सच है उनको मिलाइए। तो उस पुस्तक का नाम है कैवल्य दर्शनम। इतना बढ़िया पुस्तक है वो, कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप महर्षि पतंजलि की पुस्तक रख लीजिए, मनु संहिता रख लीजिए, वेदों का रख लीजिए, उधर होली साइंस रख लीजिए, ये भारी पड़ेगी, क्योंकि इसको पढ़ करके आप कष्ट मुक्त हो जाएंगे। वेद पढ़िए, समझ में नहीं आएगा। उपनिषद पुराण का प्रमाण नहीं, जो लिखा है उसको कर नहीं सकते हैं। होली साइंस में जो लिखा है आप कर सकते हैं। देखिए पूज्य स्वामी जी ये ले आए हैं, ये है स्वामी युक्तेश्वर गिरी की लिखी हुई होली साइंस पुस्तक। हम जो पढ़ाते हैं इसी में से पढ़ाते हैं। ये हमारे गुरु हैं, पिछले जन्म के, इस जन्म के, और इनके गुरु लहड़ी महाशय। अगर इनके गुरु वो हैं तो हमारे भी हो गए। लहड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा जी, अगर उनके गुरु महाअवतार बाबा जी हैं तो हमारे भी हो गए। जैसे नहीं कि पिता हैं तो बाबा हैं तो आजी हैं तो सब मिल जाते हैं ना। ये माँ है तो नानी है तो नाना है तो सब मिलते हैं कि नहीं। ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ी कठिन है ये, इसलिए मैंने पहले सलाह दिया कि इसको लीजिए। स्वामी युक्तेश्वर गिरी के एक गुरु भाई थे मिस्टर राम। मिस्टर राम को एशियाटिक कालरा हुआ और ठीक नहीं हो रहे थे। डॉक्टर आए, बोले कि बहुत ही कठिन रोग है। युक्तेश्वर गिरी भागते हुए लहड़ी महाशय के पास आए। क्या कहते हैं, अचानक राम को दारुण परीक्षा से गुजरना पड़ा। उसे एशियाटिक का हैजा हो गया। गंभीर बीमारी के अवसर पर डॉक्टरों को बुलाने का गुरुदेव विरोध नहीं करते थे। गुरुदेव का अभिप्राय लहड़ी महाशय, ये नहीं कहते थे कि डॉक्टर को ना बुलाओ। अतः 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुला लिया गया और रोग की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर लोग बोले कि प्रार्थना करिए। फिर युक्तेश्वर गिरी से सकते हुए लहड़ी महाशय के पास आए। फिर क्या कहते हैं लहड़ी महाशय से, गुरुदेव आप ही बचा लीजिए। कहते जाओ बच जाएगा, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, जाओ बच जाएगा, आशीर्वाद देते हैं। चले गए तो हालत और बिगड़ने लगी। फिर लौट करके आते हैं, पूछते क्या हालत है राम की। बोलते गुरुदेव और हालत खराब हो रही है। बोले कि जाओ जाओ बच जाएगा, जाओ ना, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, जाओ। फिर गए तो मिस्टर राम अंतिम सांस ले रहे थे। डॉक्टर ने चिट्ठी लिख के छोड़ के चले गए थे, हमारे वश का नहीं है, ईश्वर ही बचा सकते हैं। फिर जो युक्तेश्वर के गुरु भाई मिस्टर राम थे, वो जोर से चीख करके चिल्लाए, हमारे शरीर को दाह संस्कार के पहले गुरुदेव से कह दीजिएगा कि इसको आशीर्वाद दे देगी। यही कह करके शरीर छोड़ दिए।
फिर जब इक्तेश्वरगिरी पहुँचते हैं लाड़ी महाशय के पास, शरीर छोड़े लगभग 11-12 बजे दिन में इक्तेश्वरगिरी गए, लाड़ी महाशय के पास रो रहे थे। पूछते हैं क्या हुआ? रामू ठीक नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा ना, मैंने कहा था। कहते गुरुदेव ठीक हो जाएगा, अभी आपके सामने आ रही है डेड बॉडी। कहते ठीक हो जाएगा ना, मैंने कहा था। कहना अब क्या ठीक हो जाएगा? कहन बैठो ध्यान में। समझिए कि लगभग 2 बजे से शाम बीत गई, रात्रि बीत गया, पूरे ध्यान में इक्तेश्वरगिरी को बैठाए रखे। लाड़ी माँ से खुद बैठे रहे। सुबह कहते हैं जो दीपक जल रहा है ना, रेड़ी के तिल का दीपक जल रहा था, कि उसमें से 7 बूंद ले लो, जाओ रामू के मुंह में डाल दो। कहते गुरुदेव मर चुका है, कल का वो, उसके ओठ कड़े भी हो गए होंगे, अब उस तेल से क्या होगा? कहीं जाओ ना, मैं कहता हूँ डालो। सोचे कि लाड़ी माँ से कह रहे हैं कुछ तो होगा इसमें। गए, जैसे डाले 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, जैसे 7वीं बूंद आया उसको शरीर में हलचल होने लगी। कहता हमको गुरुदेव बुला रहे हैं, जल्दी से चलो। उठ के खड़ा हो गया, कपड़ा वपड़ा ठीक किया, पैदल चल पड़ा, जाके लाड़ी महाशय के चरणों में पड़ा। तो लाड़ी महाशय कहते हैं इक्तेश्वरगिरी से, देखो इक्तेश्वर, अब रेणी का तेल लेके चला करो, कोई मर जाए तो मुँह में डाल दिया करो। वो मजाक कर रहे थे। रेणी का तेल एक बहाना था, उसको जीवित किया था लाड़ी महाशय। लाड़ी महाशय की पावर थी, कहीं पर प्रकट हो जाए दिखाई नहीं पड़ेंगे, काम करके वापस आ जाते थे, कहीं कहीं पर दिखाई भी पड़ते थे। उन्हीं लाड़ी महाशय से क्रियायोग का प्रारंभ हुआ। जब 1857 में आज़ादी का बिगुल बजा तो महाअवतार बाबा ने सोचा भारत में आंतरिक आज़ादी का बिगुल बजना चाहिए। तो 1861 में क्रिया की दीक्षा लाड़ी महाशय की मिली, जो आपके इस पार्क में सिखाया जा रहा है। ये मैंने एक घटना आपको बताई है, ऐसे एक घटना थोड़ा थोड़ा बताएंगे। इस किताब को लेना बहुत ज़रूरी है, याद रखिए, इसको अवश्य लीजिए, और नहीं लेंगे तो इसका मतलब आप कष्टों से मुक्त होने का भी समय नहीं आया है। आज नहीं कल इसको अवश्य लेंगे आप।